आज हम आपको क्लास 10 मैथ का एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिखाएंगे। ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में हर वर्ष आता है, या तो 1 नंबर में आएगा या ये 2 नंबर में आएगा। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से तैयार करना और सबसे सरल तरीके से हम आपको सिखाएंगे, ट्रिक भी बताएंगे, सबसे अच्छा तरीका बताएंगे कि कोई सा भी प्रश्न आ जाए तब आप कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन ऐसे लिख के आता है, करना कैसे वो हम आपको बताएंगे। बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। कभी कदार ऐसे आ जाता है, या ऐसे आता है निम्न के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, या कोई 2 बिंदु दे देंगे और पूछे कि इनके बीच की दूरी क्या होगी। तो कैसे करना है वो बताते हैं हम आपको। क्वेश्चन आपका दिया होता है, ऐसे क्वेश्चन आपका दिया होता है और पूछा जाएगा निम्न के बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखो, अब आप पेपर में कैसे करना, बहुत से बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं और आप ये गलती ना करना, आप ये गलती ना करना। सबसे पहले आप लिखना हल लिख लिया। सबसे पहले यहाँ पे लिखो x1 और यहाँ पे लिखो x2। ठीक है, बच्चे कहाँ पे गलती करते हैं वो भी हम आपको बताएंगे। तो x1 का मान ये वाला होता है और x2 का मान ये वाला होता है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखा है लिखो y1, यहाँ पे लिखो y2। ठीक है, और y1 का मान ये वाला होता है और y2 का मान ये वाला होता है। बच्चा यहीं पे गलती करता है, वो जल्दी के मारे ये लिखता ही नहीं है और डायरेक्ट करने लगता है। नहीं, आप लिख के दिखाओ। अब जैसे आपको पेपर में कैसे करना, सबसे पहले ये लिख लिया और यहाँ पे ऐसे बनाना, 2 बिंदु लेना। एक बिंदु यहाँ पे कोई ए ले लो और यहाँ पे कोई दूसरा ले लो, बी ले लो। 2 बिंदु लिए आपने, एक बिंदु ये है, एक बिंदु है। तो इस वाले बिंदु की ये वाला बिंदु आपको दिया गया और ये वाला बिंदु आपको दिया गया, 2 बिंदु आपको दिए गए। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने की, बीच में कितनी दूरी होगी। तो आप लिखो ए बी के बीच की दूरी निकालना है, तो आप ए बी के बीच की दूरी लिख लो। ठीक है, यहाँ पे ए बी लिख लिया आपने। अब बेटा बीच की दूरी का सूत्र होता है, क्या सूत्र होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हमारा सूत्र होता है। अब आप यहाँ पे क्या करो, और पेपर में जैसे हमने लिखा वैसे ही आप करना। ठीक है, सबसे पहले ऐसे लिखना, फिर ये चित्र बनाना। अगर आप ये नहीं करोगे तो एक भी मान इधर उधर हो गया तो आपका आंसर नहीं आएगा। इसलिए ये इतना जल्दी ना करो, इसलिए ये चीज आपको करके दिखाना है। ठीक है, मान तो पता लगे कौन सा इसका मान है, कौन सा इसका मान है। अच्छा, x2 का मान क्या है, 4 है, तो 4 लिख लिया। x1 का मान कितना है, 2 है, 2 लिख लिया, होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा लिया। y2 का मान 1 है और y1 का मान 3 है, होल स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर लगा लिया। अब आपको क्या करना है कि इसमें से घटाओगे 4 में से 2, तो 2 ही तो बचेगा, और इसमें से घटाओगे तो ये भी तो 2 बचेगा। कोई दिक्कत? अब आप 2 का गुणा 2 में करो, कितना आएगा, आप ऐसे करके, ऐसे लिखा ना ऐसे, तो इसे 2 बार लिख लो ऐसे करके। तो 2 का 2 में गुणा करोगे 4 आएगा, और आप ऐसे लिखा है, देखो, तो 2 दूना 4 और ये माइनस प्लस हो जाता है। ठीक है, अच्छा, इन दोनों को जोड़ो तो 8 हो गया। अब 8 को आप कैसे लिख सकते हैं, देखो, 2 गुणे 2 गुणे 2, ऐसे तो लिख सकते हैं। तो उसी प्रकार 8 को हमने लिखा 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख लिया। अब यहाँ पे क्या होता है, जो जोड़ा बनता है, जैसे इन दोनों का जोड़ा बना, जोड़ा वाला हमेशा बाहर लिखा जाता है
और अंदर क्या बचा आपका 2। तो AB के बीच की दूरी आपकी ये निकली। अच्छा, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं, यहीं पे छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको मात्रक लिखना है। क्या लिखो? मात्रक लिख दो या इकाई लिख दो, ऐसे करके लगाना है आपको। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन अगर इसका आता है तब आपको ऐसे लगाना है। अब देखो, आप दूर से देखो, क्वेश्चन अच्छा लगा हुआ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, इस प्रकार से आप लगाना। अच्छा, और क्वेश्चन क्या था दूसरा? एक इसका दूसरा क्वेश्चन था कि -5,7 और 1,3 ऐसे क्वेश्चन दे रखा था, ऐसे क्वेश्चन दे रखा था, और आपको वही करना है जो अभी किया है। तो सबसे पहले आप लिखो हल। हल लिख लिया। हल लिखने के बाद क्या करो, आप मान छाटो पहले कि x1 का मान क्या है। x1 का मान ये वाला होता है। फिर आप लिखो x2 का मान कौन सा, ये 2 का मान होता है। फिर y1 का मान ये वाला होता है। फिर y2 का मान ये वाला होता है। ठीक है, मान लिख लिया आपने। अब आपको क्या करना है, 2 बिंदु बनाने हैं। ए बी लिख लो, पी की लिख लो, एक्स वाई लिख लो, जो इच्छा वो लिख लो। एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है। तो मान लो ए बराबर इतना है, मान लो ए बराबर इतना है, और v बराबर आपका इतना है। ठीक है, तो अब आपको ए बी के बीच की दूरी निकालनी है। सूत्र लिखिए आप, x2 x1 का होल स्क्वायर, y2 y1 का होल स्क्वायर। अब आपने जब दूरी लिख दी है तब आप क्या करो, मान रख दो, हल कर दो, बस हो गया आपका नंबर। 2 नंबर क्लियर हो गया। लो, आपका हमेशा आता है बेटा 2 नंबर में सवाल। ठीक है, बहुविकल्पी में भी आता है कभी कभार, और 2 नंबर में भी आता है। तो अगर आप ये क्वेश्चन सीख लेंगे तो आपको बहुविकल्पी भी तैयार हो जाएगा और 2 नंबर भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, और सबसे सरल तरीका यही है करने का इसका। अब यहाँ पे आप इसका मान रखो, 102 का मान -1 है तो -1 लिख दिया। 101 का मान, देखो एक तो ये माइनस लगा है, एक तो ये माइनस लगा है, एक माइनस ये लगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। y2 का मान 3 है और y1 का मान 7 है। अच्छा, अब हम आपको ये 5 है, ये माइनस का 1 है, घटाओ कितना बचेगा, 4 बचेगा। इसमें से घटाओगे ये भी माइनस का 4 बचेगा, बचेगा ना। अच्छा, अब आप 4 का 4 में उसी तरह जो अभी पीछे बताया था, 4 का 4 में गुणा करो कितना आएगा, 16। और इस वाले 4 का गुणा करोगे कितना आएगा, 16। आपको पता है कैसे आएगा, 4 गुणे 4 लिखोगे, 4 चौक 16 और माइनस माइनस प्लस हो गया। अच्छा, अब आपको क्या करना है, जोड़ना है। 16 16 32 हो गया। अब 32 को क्या लिख सकते हो सुनो, 32 को फैक्टर कर लो ऐसे करके, 16 दूनी 32, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, 2 दूना 4 और 2 एकम 2। तो 32 को हमने फैक्टर कर लिया। जब हमने फैक्टर किया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। देखो, जोड़ा बनता हमेशा कहाँ लिखा जाता है, बाहर, और जोड़े का एक ही लिखा जाता है। तो ये वाला 2 और ये वाला 2 बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, केवल 2 बचा ना। तो आप इन दोनों को गुणा करो, 2 दूना 4, 2 इकाई। ऐसे करके बेटा इस प्रकार के क्वेश्चन लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका,
अगला क्वेश्चन आपका क्या है? तो अगला क्वेश्चन आपका ये रहा, 3 नंबर का क्वेश्चन था कि a, b और -a, b। ठीक है, ये क्वेश्चन कैसे करो? ये क्वेश्चन करने में अच्छा गलती कर देता है। एक इसी का दूसरा क्वेश्चन है, एक इसी का सेम दूसरा क्वेश्चन ये वाला भी है। ये वाला क्वेश्चन है, एक ही जैसा है, लेकिन बच्चा गलती कर देता है। अब हम बताएंगे आपको कैसे करना है। जिस तरह से हमने वो वाला सवाल लगाया उसी तरह से लगा के दिखाएंगे और देखेंगे कहाँ पे नहीं समझ में आता है आपके। बस आप कमेंट बॉक्स में हाँ ना जरूर लिखना कि हमें समझ में आया या नहीं आया। तो सुनो, देखो, सबसे पहले जब भी पेपर में करना तो लिखना हल। अब हमने हल करना चालू किया है। मान छाटना आप, x1 का मान कितना है, ये वाला होता है। x2 का मान ये वाला होता है। ठीक है, इतनी तो बात समझते हो ना। y1 का मान कितना है, v है, और y2 का मान कितना है, माइनस का v है। ठीक है, इतना समझ गए। अब आपको दूरी निकालनी है, तो दूरी बराबर लिख लो। क्या लिखो? बीच की दूरी लिख लो, या आप भाई ये चित्र बना लो, ऐसे भी कर सकते हो। तो आप लिखो, ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो कि बिंदु, क्या लिखो कि भाई दो हैं तो बिंदु लिख लो, बहुवचन है। बिंदुओं a, b और -a, b के बीच की दूरी बराबर। आप ऐसे भी लिख सकते हो, वैसे भी लिख सकते हो। एक तरीका क्या है, आप ऐसे लिख सकते हो, बिंदुओं, क्योंकि भाई बहुवचन है, बिंदुओं a, b और ये, ठीक है, के बीच की दूरी, के बीच की दूरी, मतलब ये पता लगा कि हम इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकाल रहे हैं। तो भाई दूरी बराबर अपना सूत्र लिख लीजिएगा। क्या होता है, अब तो आपको भी याद हो गया होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। याद हो गया? हमें तो याद हो गया भाई। अब आपको मान रख देने हैं, और मान रखते समय आपको थोड़ा सतर्कता बरतनी है, धैर्य से मान रखने हैं। x2 का मान कितना है, x2 का मान कितना है, तो x2 का मान -1 है भाई, -1 लिख लिया। y1 का मान कितना है, a है तो a लिख लिया, और स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लिया। y2 का मान कितना है, माइनस का b है, और y1 का मान b है, स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा लिया। अच्छा, अब आपको क्या करना है, एक बार ये माइनस एक बार ये माइनस है, तो एक ये कितना हो जाएगा, -2a हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, एक बार ये भी एक बार ये भी, तो कितना हो जाएगा, 2b हो जाएगा। अब क्या करना है, इसका गुणा करोगे आप ऐसे करके, तो देखो, ठीक है, तो 2 का 2 में गुणा करोगे 4 आएगा, 2 दूना 4 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, और गुणा में घातें जोड़ी जाती हैं, तो एक घातीय कितनी घात हो गई, 2। तो यहाँ पे 4a स्क्वायर लिख लें। भाई यहाँ का भी आलम भाई है, तो 2 दूना 4, एक भी है कितनी भी हो गई,
यही तो होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ से एक काम करें हम। क्या काम करें भाई? कि 4 को कॉमन ले लें। जैसे ऐसे लिख लें। भाई 4 कॉमन भी तो है। अच्छा, एक बात बताइए, 4 किसका वर्ग होता है? 2 का। बस इतना ही तो आपको करना है। यही तो आपका आंसर है। यही तो आपका आंसर है। तो इस प्रकार का क्वेश्चन इस प्रकार से लगाया जाता है। अब हमने आपको ये वाला क्वेश्चन बताया कि ये वाला क्वेश्चन हम करेंगे। तो कैसे करेंगे भाई? अब सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन ये भी है। सेम इसी प्रकार का क्वेश्चन ये है। कहो तो आपके लिए छोड़ दें, कहो तो हम लगा दें आपके लिए। चलो हम आपके लिए छोड़ दें। सेम यही तरीका, एक ही जगह पे भी लिखना है और आपको कर देना है। हमने आपके सामने क्वेश्चन लिखा और ये क्वेश्चन बेटा 2022 और 23 के पेपर में आया था। ये क्वेश्चन हमने लिखा बेटा, ये तो हम लगा चुके हैं। जो पहला क्वेश्चन था वो 2022 और 23 के क्वेश्चन पेपर में आया था। उसे लगाना ना भूलें, उसे लगाना ना भूलें। एक क्वेश्चन हम आपके सामने दूसरा लिख रहे हैं। चलो भाई, ये क्वेश्चन 2019 के पेपर में आया था। क्या है क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चन लिखा है। ऐसे क्वेश्चन लिखा है। ये बेटा 2019 के पेपर में आया था। तो नीचे वाले क्वेश्चन को हटा दे रहे। अच्छा, तो करना कैसे आपको? करना भाई उसी तरह से जैसे अभी किया। सबसे पहले आप मान छांटेंगे। सबसे पहले आप मान छांटेंगे। तो 101 का मान क्या है? 5 है। 102 का मान क्या है बेटा? 12 है। y1 का मान कितना है? 0 है। y2 का मान भी 0 है। ठीक है। आपको बीच की दूरी निकालनी है, चाहो तो वो चित्र बना लो, थोड़ा अच्छा लगता है हमारी समझ से। ये यहाँ पे हो गया, बी यहाँ पे हो गया। मान लो ये बराबर ये है, प्लस का है भाई, माइनस का क्यों लगा रहा है? ठीक है, थोड़ा अच्छा लगता है ये बनाने से, हमें लगता है। तो आप ए बी के बीच की दूरी निकालना चाहते हैं तो आप ए बी लिख लो। आप जिस किसी के बीच की दूरी निकालना वो लिख लो यहाँ पे, या जैसे अभी हिंदी लिख के दिखाई वैसे भी लिख सकते हो। आप सूत्र लिखो, x2 x1 का होल स्क्वायर y2 y1 का होल स्क्वायर। ठीक है। ठीक है। x2 का मान कितना है? माइनस का 12। x1 का मान कितना है? 5। इतनी बात समझ में? x2 का मान 12 है, 12 लिख लिया। x1 का मान 5 है, 5 लिख लिया। y2 का मान 0 है, y1 का मान भी 0 है, तो 0 है, तो 0 0 लिख लिया भाई। आप इन दोनों को जोड़ो तो 17 हो गया। और ये 0 0 है, लिखो लिखो ना लिखो कोई बात नहीं। अच्छा, 17 हो गया। अब आप 17 का 17 में गुणा करो तो कितना आएगा? 289। और प्लस हो जाएगा, ये भी आपको पता है। ये किसका वर्ग होता है? 17 का। ये किसका वर्ग होता है? 17 का। तो आप इतना लिख दो, इकाई। आपका आंसर राइट। तो इस प्रकार के क्वेश्चन इस प्रकार से लगाए जाते हैं। ठीक है।
इस प्रकार का क्वेश्चन बेटा हमेशा आता है और इस प्रकार का क्वेश्चन लगाना ना भूलना। और देख लें एक आध क्वेश्चन अगर बढ़िया हो। ठीक है, चलो ये तो लगवा ही दिया, ये भी लगवा दिया। ठीक है, तो अब हम आपको अपने पास से एक दो सवाल दे रहे हैं, ये आप हमें लगाएंगे, दिखाना, हमें कमेंट बॉक्स में करना कि इसका आंसर क्या आया और इसका आंसर क्या आया। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप कॉपी पेन उठा के जरूर लगा के दिखाना। ठीक है, एक सवाल ये हो गया। एक सवाल ये है, ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो समझ में आई हो, पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों तक शेयर करें। और इन दोनों के, तीनों के, एक क्वेश्चन वो वाला भी, तीनों के आंसर कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताना। मिलेंगे आपको इसी तरह की और मज़ेदार वीडियो को। बेटा ये तैयार जरूर कर लेना, हमेशा आता है पेपर में। ठीक है।